आज अपन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण में समान्यन वाले समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो इक्वेशंस रिड्यूसिबल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में वो अपन कैसे करेंगे। पहले अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मान लीजिए अपने पास में समीकरण ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो। यदि ये एग्जैक्ट नहीं हो तो इसको क्या करते हैं अपन, साधारणतया एक्स और वाई के विशेष फलन से गुणा करके इसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। ऐसे विशेष फलन को अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो है, मान लो ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको अपन एग्जैक्ट बनाते हैं। एक ऐसे फंक्शन एक्स और वाई के फलन से गुणा करते हैं जिससे कि क्या ये एग्जैक्ट बन जाए, और उसको अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं इसको इंटीग्रेट फैक्टर को प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, ऐसे एक इंस्पेक्शन मेथड से अपन इसको निकाल सकते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा। तो निरीक्षण विधि में क्या है, दिया हुआ जो समीकरण है, निरीक्षण विधि द्वारा अपन अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, समीकरण के पदों को अपन पुनर्व्यवस्थित करें, रीअरेंज कर देते हैं, या इसको किसी फलन से, इसको उचित फलन से इसको भाग देने पर उसके कई पदों का जो सरलतापूर्वक समाकलन किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसमें कुछ परिणाम है जो अत्यंत सहायक होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में विचार करते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास ये दे रखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, डी एक्स वाई लिख देते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो इसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में इस फॉर्म में आता है अपने पास में कोई पद एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी ऑफ वाई बाई एक्स। इसी तरह से जैसे मान लो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। जैसे मान लो अपने पास में आता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में पदों को रीअरेंज करके या किसी करने या उसमें किसी फलन का भाग देने से, उचित फलन का भाग देने से मान लो पद इस रूप में आ जाते हैं टू एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो उसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बटे एक्स। मान लो अपने पास में इस तरह के पद आते हैं वाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो उसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में इस तरह का फलन हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस तरह से अपन अपने पास में कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके द्वारा अपन दिए हुए पदों का समाकलन कर सकते हैं। तो अब इसके क्या है, कुछ उदाहरणों के द्वारा अपन इन रिजल्ट्स का उपयोग करते हुए समीकरणों का हल निकालेंगे। जैसे मान लो अपने पास में ये समीकरण है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये अपने पास में कुछ समीकरण दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, इस समीकरण के पदों को रीअरेंज करते हैं अपन। तो रीअरेंज करते हैं तो अपन इसमें डी एक्स के गुणांकों को इस तरह से लिखते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह डी वाई के गुणांक को लिखते हैं वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, इस रूप में अपन इसको लिख देते हैं। अब इस पूरे समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग दिया, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख देते हैं अपन। अब अपने पास में जैसे ये आ रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको जैसे मान लीजिए अपन जैसे ये ऐसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो अपन वैसे हल करके देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। फिर एक्स अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दो फलनों के भागफल के रूप में है तो वाई स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का क्या आएगा वाई डी एक्स, एक्स जैसे एक्स अपॉन वाई का कर रहे हैं तो इसका वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई।
डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको अपन ने सोल्व किया तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये आ गया अपने पास में। तो इस तरह से अपन ने ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो इस तरह से अपने पास में ये पद आ गए, इस तरह से ये आ गए अपने पास में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बराबर 0। अब प्रत्येक पद को अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करेंगे। तो एक्स का तो क्या आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बराबर क्या लिख देते हैं, सी बाई 2 लिख दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, जो कि क्या है अभिष्ट सॉल्यूशन है, दिए समीकरण का सॉल्यूशन है। इसी तरह से अपन उदाहरण नंबर 2 करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये है, जैसे y इंटू ई की पावर y इंटू ए एक्स वाई प्लस ई एक्स डी एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब अपन समीकरण के पदों को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब रीअरेंज करके अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स डी एक्स प्लस, अब वाई स्क्वायर से इस समीकरण को भाग दे दिया और इसको इस रूप में लिख दिया, ए एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपने पास में जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई को वैसे भी अपन सोल्व करके देखें तो ये चीज़ ये आएगी, दो फलनों का भाग है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई को ऐसे कैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स डी एक्स और फिर माइनस ई की पावर एक्स कैसे और वाई का डी वाई। तो इस तरह से ये जो वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब इसमें प्रत्येक पद को समाकलित कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ये आ गया अपने पास में। इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन जैसे मान लो ये करते हैं हल, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इस समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल पावर 1/2 से भाग दे दिया। मान लो एक्स इंटू इस समीकरण को पूरे को किससे भाग दे दिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 से भाग दे देते हैं। तो क्या आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस डी एक्स 0, ऐसे हो गया। अब ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल 1/2, ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। और वैसे भी अपन जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स बराबर, इसको अपन इस रूप में जैसे सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इन टू, अब वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स का होल एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई बाई एक्स का क्या आएगा, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। इसको सोल्व करने से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसके प्रत्येक पद का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस एक्स बराबर सी, और साइन, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स बराबर एक्स प्लस सी, या वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स प्लस सी, या वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से अपन दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, कोई भी समीकरण जो एग्जैक्ट नहीं है उस समीकरण को अपन ने क्या बनाया, एग्जैक्ट बनाया। वो कैसे बनाया, बाई इंस्पेक्शन मेथड बनाया। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, जिसमें ऐसे फलन से इसको गुणा किया जाता है, मतलब इस तरह से दिए, या तो पदों का रीअरेंजमेंट करेंगे या ऐसे फलन से उसको भाग देंगे कि जिससे कि क्या है, दिया हुआ जो पदों का समूह है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाए किसी फंक्शन का। तो इस तरह से अपन उसका डिफरेंशिएशन के रूप में लिख देंगे और फिर प्रत्येक पद का अपन क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने पास में दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। थैंक यू।